वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। एनएचएम फार्मासिस्ट के आज सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तो आज हम 29 तारीख को कराए गए एग्ज़ाम्स के संपूर्ण विश्लेषण को देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न क्या था और ये आने वाले अन्य सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ स्टाफ नर्स जो कि आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि जो 20 मार्क्स का सेशन है वो उसमें भी आएगा। और साथ ही साथ हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लगभग क्या रह सकती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके आगे हम इसको देखते हैं। पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से था। 80 नंबर का आपका कोर्स से संबंधित और 20 नंबर के आपके स्टैटिक जीके और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से था क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैथ्स में आपके जनरल एप्टीट्यूड में पूछा गया क्वेश्चन है। सीएसए आपको दे रखा है सिलेंडर का, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। 2πRh की वैल्यू दी गई है 704। अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर आपको फाइंड करना था और एच 14 दिया गया है। 704 के इक्वल में अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं, यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 आएगा और कंप्लीट 2 2 ज़ा 4 और 4 की हमें 22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 होगा, जो कि यहाँ पर आकर डिवाइड में चला जाएगा और इससे काटेंगे तो 8 सेंटीमीटर हमको आर फाइंड हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर। अब जब हमें आर फाइंड हो चुका है और एच हाइट इसकी क्वेश्चन में पहले से ही दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें आयतन फाइंड करना है, जो कि आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, जो कि अब सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 8 × 8 और एच दिया गया है 14। अगर हम इससे इसको काटते हैं 2 टाइम्स में और सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2816 सेंटीमीटर क्यूब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, यही इसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि शिफ्ट में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको पहले ही पैटर्न फिक्स बता दिया था प्रीवियस वीडियो में ही कि एक एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से, एक प्रॉफिट लॉस से और एक टाइम एंड वर्क से, यही 3 टॉपिक पूछे गए थे। क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि 600 रुपये में बिकती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस 800 दिया गया हुआ है और एसपी 600 था, तो यहाँ डिस्काउंट जो है वो आपका 200 रुपये का है। कितने पर डिस्काउंट दिया गया? 800 पर। इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे कैलकुलेट कर करके। सिंपली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 0 से 0 काटा, इससे 2 टाइम्स में चला जाएगा और 2 से 100 25 टाइम्स में हम 100 को डिवाइड करेंगे, यही करेक्ट आंसर होगा 25% इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष या 3 महिलाएं दुगने कार्य को कितने समय में करेंगी? यानी अगर 3 पुरुष या 6 महिलाएं तो हम लिख सकते हैं 3 मैन इज इक्वल्स टू 6 वुमेन्स। तो एक मैन की वैल्यू आएगी 2 वुमेन्स, यानी एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्य को 10 दिन में करता है। 5 पुरुष या 3 महिलाएं। अब हम या तो पुरुष को महिला बना लें या महिलाओं को पुरुषों में चेंज कर दें, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, तो 5 मेल जो होंगे वो 10 फीमेल्स के बराबर होंगे, क्योंकि एक मेल की वैल्यू 2 फीमेल्स के बराबर है। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में करती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है MDH मैन डेज एन टू आर, जो कि यहाँ मैन दिया है, यहाँ आपको डेज दे रखा है, आर नहीं दिया है, तो उससे हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम इससे कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं इसको इक्वल में रख देंगे। अभी हमने निकाला कि मैन 5 थे तो ये 10 हो गए और 3 वुमेंस, तो टोटल 13 वुमेंस करेंगी एक्स डेज में। अब इसको अगर इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दुगना कार्य करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये इस तरीके की 120/13 इक्वेशन बनेगी। और इसको अब
और अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 93/13। इसका डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो फार्मेसी से संबंधित क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहला क्वेश्चन जो है स्यूटिक्स से पूछा गया था। लैटिन टर्म एनएस्टिबल स्टैंड फॉर, यानी इस टर्म का जो लैटिन टर्म है इसका यूज़ किस के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईयर के लिए इस लैटिन टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिल्क शुगर इस ऑप्शन दिए गए थे उसमें कि मिल्क शुगर पूछा था कौन सी है, तो लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग होता है, क्वेश्चन कुछ बड़ा था जैसा कि आप सभी के रिव्यूज़ के आधार पर हमें पता चला, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यही था कि बीसीजी की वैक्सीन किस में यूज़ करते हैं, तो टीबी में बीसीजी की वैक्सीन यूज़ की जाती है टीबी के बचाव के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, और बहुत बार इसको 6 शिफ्टों में से लगभग 5 शिफ्टों में तो पूछा ही गया था कि RX इज़ यूज टू, तो इसको सुपरस्क्रिप्शन के रूप में यूज़ करते हैं। ये बार बार पूछा गया, प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित क्वेश्चन था, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये रहा आपके सामने। पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस यानी कौन सा है इसमें से, तो एमोक्सिसिलिन उसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शंस के बेसिस पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है। और डाइजेपाम से संबंधित पूछा गया था, डोपामीन कर से डियोपा ऐसे करके इसको कैमीन में बदलेंगे तो क्या होगा, डाइजेपाम से भी पूछा गया क्वेश्चन था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हृदय पेशियों का नियंत्रण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय पेशियों का नियंत्रण किस प्रकार होता है, कौन सी कोशिका करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्वचालित कोशिकाएं होती हैं, इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप चलती रहती हैं। और नेक्स्ट जो था इम्पोर्टेंट पूछा गया था HCP से फार्मासिस्ट के कार्य, कि फार्मासिस्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना था फार्मासिस्ट के क्या कार्य होते हैं। और साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर से संबंधित शेड्यूल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस शेड्यूल के तहत की जाती है। अगर आपको याद है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तो चलिए हम जीएस के क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए थे। जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भी और पहले भी बताया था कि जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत ही इजी आने वाला है। अगर आपने 20 मार्क्स के इसमें से मिनिमम आप 15 इजीली गेन कर सकते थे, 15 to 18 इजीली प्राप्त किए जा सकते थे, क्योंकि फिक्स पैटर्न में ही पेपर पूछा जा रहा है। और यही पैटर्न सेम जो आपका 20 नंबर का है वो अब स्टाफ नर्स में भी पूछा जाएगा। तो ये स्टाफ नर्स के लिए हमारी तरफ से आपको यही कमिटमेंट है कि आप जो हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इनको ज़रूर पूछ लीजिए। कल ही टेलीग्राम और डुक के ऊपर भी पूछा गया था और आज ट्विटर को पूछ लिया गया। महाराष्ट्र लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल उड़ीसी नृत्य पूछा गया था, उससे पहले असम का नृत्य पूछा गया था, आज महाराष्ट्र का पूछा गया है। और नीति आयोग, इससे प्रीवियस वीडियो में नीति आयोग की जगह योजना आयोग पूछा गया था। और संविधान से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी फिक्स पैटर्न है जो पेपर आ रहा है। ऐसे ही एएनएम के एग्ज़ाम में भी हुआ था, तो इसलिए स्टाफ नर्स के अगर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है होने वाला है तो उसके लिए यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन कब किया गया था, तो खेड़ा आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया। खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी लेकिन डायरेक्ट पूछा गया था कि कब हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 1918। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1918 में मार्च से जून के बीच इसको किया गया था गांधी जी के द्वारा गुजरात में। तो खेड़ा का 1918 बिल्कुल सही होगा। ट्विटर के संस्थापक पूछे गए थे, संस्थान नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, संस्थापक कौन है ये पूछा गया था, जो कि इसके जैक डोर्सी करेक्ट ऑप्शन होगा कि ट्विटर के संस्थापक थे। महाराष्ट्र का नृत्य पूछा गया था। अब ये नहीं पता चला है कि लोक नृत्य पूछा था या क्या, लेकिन उसमें जो लावनी था वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। लावनी जो है महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि संविधान से पूछा गया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाता है
तो सच्चिदानंद सिन्हा को लिखाया जाएगा अस्थाई अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे, और लेकिन अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको एक क्लियर करके बताना है कि स्थायी अध्यक्ष पूछा गया था या फिर अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया था। इसी के साथ हम इसके और भी क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आपको जैसे पहले भी बताया था पूरे क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद नहीं होते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे वो नेम से पूछा गया था, कि फुल फॉर्म नेम दिया गया था केमिकल, और आपको उसका नाम बताना था कि उसको किस नाम से जानते हैं। यही पूछे गए क्वेश्चन थे। फार्माकोग्नोसी की अगर बात करें तो ओपीएम बार बार पूछा जा रहा था। ओपीएम से क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे गए हैं। ओपीएम था, विंग का लीफ था, इनसे क्वेश्चन जरूर आए हैं आपके। और एनाटमी में अगर बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन बॉडी से रिलेटेड आज पूछे गए थे। स्टोमच यानी जो आपका पेट है उसकी बाईं तरफ कौन कौन से अंग होते हैं, ऑप्शन दिया गया था हृदय, लीवर या इस तरीके के, तो आपको वो बताना था स्टमक के बाईं तरफ क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुके हैं। अब बात आती है कि कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है। तो कट ऑफ के लिए चैनल पर आप सभी के लिए एक पोल कराया जा रहा है। आप उस पोल में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन लगभग सही किए हैं अपने अंदाज से, क्योंकि अटैम्प्ट तो सभी ने 100 किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया से ये बताना है आपके लगभग कितने क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। उसी के बेसिस पर हम जब आप सभी का डाटा आ जाएगा तो कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। अगर हम सरसरी तौर पर मोटे देखें तो लगभग 70 प्लस कट ऑफ अभी तक के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के आधार पर आ रहा है कि 65 to 70 आसपास रह सकती है। लेकिन आप ज़रूर इस पोल में पार्टिसिपेट करिए और अपना वोट पोल ज़रूर करिए। उस आधार पर हम आपकी कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको ज़रूर बताएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।